बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जाड़े का मौसम था, हर तरफ धुंध ही धुंध नज़र आ रही थी। तहज्जुद के वक़्त मौलवी साहब मस्जिद की जानिब रवाना हुए। बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला। जैसे ही मस्जिद में गए तो मस्जिद के बरामदे में कोई शख्स चादर तान कर लेटा हुआ दिखाई दिया। वो बहुत हैरान हुए कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर आगे बढ़े, उन्होंने लेटे हुए वजूद को हिलाकर कहा, उठो भाई, ये मस्जिद है, सोने की जगह नहीं। मगर पहली बार हिलाने पर वो वजूद टस से मस ना हुआ। मौलवी साहब ने दोबारा हिलाया और कहा, उठो भाई, यहाँ क्यों सो रहे हो। जैसे ही मौलवी साहब ने ये बात की तो उस शख्स ने अपने ऊपर से चादर हटाई। मौलवी साहब की हैरानगी से माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने देखा 15-16 साल की लड़की डरी सहमी बैठी थी। बाल बिखरे हुए और मुंह पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने मारा हो। उसकी आस्तीन फटी हुई थी और आस्तीन से यूं खून रिस रहा था जैसे गहरा जख्म लगा हो। मौलवी साहब ने हैरत से पूछा, बेटी तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो। पहले तो वो डर गई, मगर फिर पूछने पर बताने लगी, मेरा नाम किरण है, मैं हारूनाबाद के एक गांव से आई हूँ। मौलवी साहब ने कहा, वो तो ठीक है, मगर तुम यहाँ क्यों छुपी हो। लड़की ने कहा कि हमारे गांव में मेरे भाई से गुनाह सरजद हो गया, जिसके बदले में पंचायत ने मुझे वनी में देने का फैसला किया। मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। घर वालों ने मुझे बहुत मारा। मैं वहाँ से भाग गई और मस्जिद में पनाह ली, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मौलवी साहब लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गए और कहने लगे, इस तरह लड़की को यहाँ नहीं रखा जा सकता। उन्होंने लड़की से कहा, तुम खुद को इस चादर में लपेट लो और मेरे साथ चलो। लड़की ने ऐसा ही किया। उसके पास एक छोटी सी गठरी थी जिसे उसने उठा लिया और मौलवी साहब के पीछे चल दी। मौलवी साहब उसे अपने घर में ले गए। घर में उनकी बीवी और एक बेटा था। मौलवी साहब की बीवी पहले तो लड़की को देखकर परेशान हो गई, मगर जब मौलवी साहब ने सारी बात बताई तो मौलवी साहब की बीवी भी इंतहाई नेक दिल औरत थी। उसने अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाई। मौलवी का बेटा भी वहीं मौजूद था। जब उसने किरण को देखा तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने इतनी मासूमियत आज तक किसी चेहरे पर नहीं देखी थी। वो डरी डरी लड़की उसे आसमान से उतरी परी लगी। मौलवी साहब की बीवी उसे घर के खाली कमरे में ले गई और कहा कि बेटी, अपना सामान मुझे दे दो, मैं संभाल देती हूँ। मगर किरण ने अपनी गठरी ना दी। उनकी बीवी ने ज़्यादा इसरार ना किया और वहाँ से चली गई। किरण ने अपने सामान की गठरी अलमारी में बंद कर दी। दोपहर का खाना मौलवी साहब, उनकी बीवी, बेटे और किरण ने इकट्ठे खाया। किरण ने लिबास तब्दील कर लिया था, मगर चेहरे पर जख्मों के निशान अब भी थे। मौलवी के बेटे का नाम अहमद था। अहमद किरण को चोर निगाहों से देख रहा था। उसकी खूबसूरती अहमद को भाई थी। रात के वक़्त मौलवी साहब ने अपनी बीवी से कहा, मेरे दिल में एक बात सुबह से खटक रही है। उसकी बीवी ने पूछा, क्यों। वो कहने लगे, हमने इस नौजवान लड़की को घर में रखा है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे। इसका निकाह अहमद से करवा दें ताकि बाद में कोई मसला ना हो और हम इसके मुहाफिज बने, इसके हकदार हों। मौलवी साहब की बेटी को भी ये बात ठीक लगी, क्योंकि वो बच्चे भी उन्हें मासूम और प्यारी लगी थी। फिर मौलवी साहब ने अहमद और किरण को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बच्चों, मैं तुम दोनों से ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक कानून और कायदा बनाया है। मुझे किरण को यहाँ रखने पर कोई एतराज़ नहीं, हमारी बेटियों जैसी है। लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं, लोग तरह तरह की बातें बना सकते हैं। अगर तुम दोनों राज़ी हो तो तुम दोनों का मैं निकाह करवा देता हूँ, ताकि बाद में किसी को एतराज़ ना हो। मौलवी साहब के बेटे की तो बातें खुल गईं। उससे क्या एतराज़ था। मौलवी साहब ने किरण से पूछा तो उसने शर्मा कर मुँह नीचे कर लिया। उसकी खामोशी को मौलवी साहब ने हाँ समझा और कहा, इंशाल्लाह 2-3 दिन में तुम दोनों का निकाह सादगी से कर दिया जाएगा।
क्योंकि इस्लाम भी सादगी को पसंद करता है, अहमद ने भी हामी भर ली। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घर में शादी के हवाले से छोटी मोटी तैयारियां शुरू हो गई। मौलवी साहब की बीवी किरण को साथ लेकर बाजार से चंद जोड़े खरीद लाई और ठीक 2 दिन बाद मोहल्ले वालों की मौजूदगी में सादगी से इनका निकाह कर दिया गया। अहमद बहुत खुश था क्योंकि वो भी किरण को पसंद करता था। किरण को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। निकाह हंसी खुशी हो गया। किरण को उसके कमरे में बिठा दिया गया। किरण अपने कमरे में सिर्फ एक छोटी सी गठरी सामान के तौर पर ले गई थी। वो गठरी उसने अपने सरहाने रख दी। अहमद ने किरण के हुस्न की खूब तारीफ़ें की और मुंह दिखाई में उसे एक खूबसूरत तोहफ़ा दिया। फिर अचानक अहमद की नज़र वहाँ पड़ी गठरी पर पड़ी। अहमद ने कहा, किरण ये क्या है, ज़रा दिखाओ तो सही। किरण ने फ़ौरन वो गठरी अपने सीने से लगा ली और कहा कि तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते और खोल कर नहीं देख सकते। अहमद हैरान हुआ, ये क्या बात हुई। तब किरण ने कहा, यूँ समझो इसमें मेरी जान है, अगर इसे खोलने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगी। उसकी बात पर अहमद मुस्कुरा दिया और कहा, ये कैसी बच्चों वाली बातें करती हो। वो कहने लगी, मैं सच हूँ। फिर किरण ने जिद शुरू कर दी कि तुम कुरान की कसम खाओ, तुम कभी इस गठरी को हाथ नहीं लगाओगे और ना ही इसके हवाले से मुझसे कोई सवाल करोगे। तब अहमद को लगा कि मामला वाकई संगीन है। उसने अपनी बीवी की खुशी के लिए कुरान की कसम खा ली और कहा कि कभी इसे खोलने की कोशिश नहीं करूँगा। अगली सुबह किरण को अहमद ने मुँह अंधेरे उठा दिया और कहा, उठो, हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत नमाज से करेंगे। आज से तुम भी नमाज की पाबंदी करोगी और हम कोशिश करेंगे तहज्जुद भी पढ़ें। अहमद किरण को बहुत कुछ सिखाना चाहता था, लेकिन वो सर दर्द का बहाना बनाकर सो गई। दिन का आगाज़ होते ही कमरे का दरवाज़ा बजा। अहमद कुरान शरीफ पढ़ रहा था। दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी अम्मी इन दोनों के लिए चाय लिए खड़ी थी। अहमद शर्मिंदा हो गया और कहा कि अम्मी, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। इतने में किरण भी उठ गई। उसे ये देखकर शर्मिंदगी हुई कि बूढ़ी सास उसके लिए चाय लेके आई। अहमद की बेटी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, आज शादी के बाद पहला दिन है, क्या हुआ जो मैं चाय ले आई। आज के बाद तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। अपने कमरे में जाओ और तैयार होकर नाश्ता करो। किरण ने बिल्कुल ऐसा ही किया। नाश्ते के कुछ देर बाद मोहल्ले के लोग किरण को देखने आने लगे। ऐसे ही मसरूफियात में दिन गुजर गया और रात हो गई। अहमद सुबह सवेरे मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। किरण उठी और किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई। इतने में अहमद और मौलवी साहब भी नमाज पढ़कर आ गए। मौलवी साहब ने किरण के हाथों की चाय पी और उसे ढेरों दुआएं दी। साथ ही अहमद की माँ ने कहा, हमारी बहू बहुत नेक और पाबंद है। मैं भी नमाज ही पढ़ रही थी कि किरण फ़ौरन ही किचन में नाश्ता बनाने पहुंच गई। मौलवी साहब किरण के काम से बहुत खुश हुए। अहमद का सीना भी बेगम की तारीफ सुनकर चौड़ा हो गया। एक हफ्ता यूं ही हंसी खुशी गुजर गया। जुमा के रोज़ अहमद की माँ ने कहा, किरण बेटा वुज़ू कराओ, हम मिलकर नमाज पढ़ते हैं। किरण ने कहा, जी अम्मी, अभी आधा घंटा बाकी है। फिर वो कमरे में चली गई और वुज़ू करके लेट गई। लेटते ही किरण की आंख लग गई। सास कमरे में दाखिल हुई तो वो सो चुकी थी और सामान वाली गठरी उसके पास पड़ी थी। उन्होंने किरण को ना जगाया कि शायद थक गई है, इसलिए इसकी आंख लग गई। जब उठेगी तो नमाज पढ़ लेगी। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल आई। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन अचानक मोहल्ले की एक दाई घर आई। अहमद की माँ ने पूछा, आपको किसने बुलाया। उसने कहा कि मुझे किरण बेटी ने मोहल्ले के बच्चे के नाम पैगाम भेज कर बुलाया है। तो अहमद की माँ को लगा शायद उनकी बहू उम्मीद से है, मगर जब दाई ने जांच की तो ऐसा कुछ नहीं था। दाई वापस चली गई और किरण मुंह लटका कर बैठ गई। उसकी सास ने कहा, बेटा परेशान मत हो, अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। जब अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह तुम्हारी गोद हरी कर देगा। उनकी बात सुनकर किरण को हौसला हुआ, मगर वो बिल्कुल मुतमईन नहीं लग रही थी। वो बार बार दाई को अपने घर जांच के लिए बुलाती तो अहमद को अच्छा ना लगता। दाई हर रोज़ एक ही बात कह देती, बेटी सब्र करो, अल्लाह ने चाहा तो औलाद हो जाएगी। किरण की आदत थी कि वो गठरी को हमेशा तकिए के पास रखकर सोया करती। एक दिन तकरीबन रात को 2 बजे अहमद की आंख खुली तो किरण कमरे में मौजूद नहीं थी। किरण को गायब देखकर वो बहुत परेशान हो गया। पहले तो बाथरूम की तरफ गया, मगर वहाँ की लाइट बंद थी। फिर वो बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो सहन में आया, उसने देखा उसकी बीवी गठरी सीने से लगाए बाहर से अंदर आ रही थी।
अहमद ने हैरानगी से पूछा, तुम कहाँ गई थी? किरण पहले तो डर गई, जैसे उससे कोई जवाब ना सूझ रहा हो। फिर कहने लगी, मुझे घर में घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए हवाखोरी के लिए बाहर चली गई। अहमद ने पूछा, ये गठरी क्यों उठाई है? किरण ने जवाब में कहा, आपसे पहले भी कहा था कि आप इसके बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे। अहमद उसकी बात पर खामोश हो गया। खैर, उसने सुबह इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। एक दिन शाम से ही किरण को पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने कभी इस बारे में कुछ न बताया था, मगर रात को अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई तो वो कमरे में अकेली थी। अहमद भी काम से गया हुआ था। दर्द की वजह से उसकी चीखें निकल रही थीं। अचानक मौलवी साहब की बीवी कमरे में आई और बहू को दर्द से तड़पता देखकर फ़ौरन उसके पास आई और पूछा, बेटी क्या हुआ? किरण ने कहा, अम्मा जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रही क्या माजरा है। सास ने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटी फिक्र ना करो, हम तो तुम्हें किसी हकीम या डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहीं मोहल्ले में एक जाना पहचाना हकीम भी था। मौलवी साहब दौड़े दौड़े हकीम के पास गए और उन्हें घर तक ले आए। क्योंकि इस वक्त वो बहू को कहीं नहीं ले जा सकते थे, उसने किरण को हल्की फुल्की दवा खिलाई, शरबत दिया और कहा कि खाने में ऊंच नीच की वजह से दर्द हो गया, जल्द आराम आ जाएगा। मौलवी साहब और उनकी बीवी सारी रात किरण के कमरे में बैठे रहे। थोड़ी देर बाद किरण को आराम महसूस हुआ। उसने कहा, अम्मी अब्बू, अब आप दोनों जाकर अपने कमरे में आराम करें, मेरी तबीयत कतरे बेहतर है। मगर वो दोनों बहू को इस हाल में छोड़कर जाने के लिए राज़ी नहीं थे। फजर का वक्त हो गया। मौलवी साहब ने अपनी बीवी को कहा, मैं अजान देकर नमाज के फ़ौरन बाद घर आता हूँ, तब तक किरण का ख्याल रखना। उसकी सास ने उठकर उसी कमरे में नमाज पढ़ी और कुछ तस्बीह पढ़कर उस पर फूंकी। सुबह हो चुकी थी। अब वो कदरे बेहतर महसूस कर रही थी। सब घर वाले उसकी तबीयत को देखकर खुश हो गए। वो भी जुम्मे का दिन था। वो वज़ू कर रही और अपनी सास से कहा, अम्मी जान, आए इकट्ठे जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हैं। अहमद की माँ भी वज़ू कर रही। दोनों सास बहू ने मिलकर जुम्मा की नमाज अदा की। फिर किरण ने अपनी सास से कहा, मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, कि आप मुझे सिखा देंगी? उसकी सास पहले तो ये सुनकर हैरान हुई, मगर फिर सोचा, शायद इसे किसी ने बचपन में नहीं पढ़ाया होगा, पढ़ना चाहती है तो अच्छी बात है। ये सोचकर वो इसे कुरान पढ़ाने लगी। किरण का जज्बा और आजिज़ी देखकर सास का दिल खिल उठा और वो अपने इस इंतखाब पर फ़ख्र महसूस करने लगी। एक हफ्ते के बाद अहमद को लगा जैसे कोई कमरे से बाहर निकला है। उसे पता चल गया कि आज फिर किरण कहीं जा रही है। उसने भी किरण का पीछा किया और इस बात का ख्याल रखा कि किरण को शक ना हो। अहमद ने देखा कि उसके हाथ में वो गठरी थी जिसको हाथ लगाने से उसने अहमद को मना किया था। वो अंधेरी सड़क पर चलती हुई जा रही थी। उस वक़्त बहुत सख्त सर्दी थी, मगर अहमद पर किसी चीज़ का असर नहीं था। किरण नदी के किनारे रुकी, गठरी खोली और इसके बाद का मंजर अहमद के लिए नाकाबिले यकीन था। उसके सर पर जैसे आसमान गिरा हो और पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका दिल चाहा कि वो किरण का गला दबाकर उसे मार डाले, मगर उसने खुद पर काबू किया। फिर किरण उल्टे कदमों घर की जानिब आई। उससे पहले ही अहमद पहुंच गया था। उसे अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा, काश ये सब झूठ हो। जैसे ही किरण कमरे में आई, अहमद को देखकर ठटकी, फिर पूरे एतमाद से कमरे में दाखिल हुई। अहमद से पूछा, आप क्यों जाग रहे हैं? अहमद ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अफसोस था, दुख था, गुस्सा था या क्या था, वो समझ नहीं पाई। अहमद ने कहा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। यह सुनकर किरण का रंग फक हो गया और उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। अहमद ने कहा, मैं तुम्हारे पीछे आया था, मगर जब मैंने तुम्हें गठरी खोले देखा तो मुझे अफसोस होने लगा। काश ये हकीकत मुझ पर पहले आश्कार हो जाती। बताओ क्या सच है जो मैंने देखा? किरण के उसके पैरों में गिर गई, माफ़ी मांगने लगी और कहा, खुदा के लिए मुझे मत छोड़ना, मैं आपको सब सच बता दूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, अगर आपने भी छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अहमद पर इन आंसुओं का असर न था। वो बस था कि उसे सच बताया जाए, वरना वो उसे छोड़ देगा। किरण इस धमकी से डर गई और सब कुछ सच बताने पर राज़ी हो गई। उसने कहा, मैं आपको अपनी सारी हकीकत बता दूंगी। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर कहने लगी,
मेरा ताल्लुक़ बरहमन घराने से है, मगर मैं एक मुसलमान लड़के की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई। वो लड़का मौलवी का बेटा था। मेरे घर वाले उससे शादी करने पर राज़ी न थे। वो कहते अगर तुमने किसी मुसलमान से शादी की तो तुम्हें मज़हब बदलना पड़ेगा, फिर तुम्हें देवता सज़ा देगा। मगर मैंने अपने घर वालों की एक ना सुनी और उस लड़के के कहने पर मुसलमान हो गई। फिर मैंने उससे शादी कर ली। मगर उस लड़के के घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे। उसकी माँ सारा दिन मुझसे काम करवाती। एक दिन उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो उन्होंने ऐसी साजिश रचाई कि मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया। मुझे अपने शोहर की माँ से शदीद नफ़रत होने लगी। एक दिन मेरा शोहर किसी काम से घर से बाहर था। अचानक मेरा ससुर कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, तुम्हारे शोहर को फ़ोन आया है। उसकी दूसरे शहर में पक्की नौकरी लग गई है। वो चाहता है कि तुम भी उसके पास जाओ। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपना सामान बांधने लगी। अगले रोज़ शाम के वक़्त मेरे ससुर ने एक गाड़ी वाले को बुलाया और कहा कि यह हमारी बहू है, इसे इस पते पर छोड़ आना। मैं सबको अलविदा कहती गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी तो जैसे किसी लंबे सफ़र पर रवाना थी। एक वीराने में गाड़ी वाली ने गाड़ी रोकी और एक दूसरी गाड़ी आ गई, जिसमें से 2 आदमी और 2 औरतें बाहर आईं। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? मेरा शोहर कहाँ है? उन्होंने कहा, बीबी कौन सा शोहर? तुम्हारे बाप ने 20 लाख रुपए में तुम्हें बेच दिया है, अब तुम हमारे साथ जाओगी। ये सुनकर मैं डर गई, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं चुपचाप उनकी गाड़ी में बैठ गई। वो किसी बड़ी सी इमारत के सामने जा रुके और मुझे साथ चलने को कहा। मैं चुपचाप उनके साथ चलती रही। मैं जानती थी कि ये सब कुछ देवताओं को नाराज़ करने की वजह से हो रहा है। जैसे ही वो लोग सोए, मैं वहाँ से भागने के लिए उठ खड़ी हुई। मैंने अपना सामान उठाया और वहाँ से निकलने लगी। उनकी एक औरत ने काफ़ी शोर मचाया। उसने मुझे पकड़ा तो मैंने उसके मुंह पर ज़ोर से, बाजू पर ज़ोर से काटा और मैं वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। और मैं वहाँ से भागती हुई घनी झाड़ियों की तरफ मुड़ गई। झाड़ी में छुपने की वजह से चंद खारदार झाड़ियाँ मेरे पाँव में लगी और मैं ज़ख्मी हो गई। फिर मुझे मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं फ़ौरन उस तरफ चली गई और अपने भगवान से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगी। वहाँ मैंने पिंडत से एक मूर्ति ली और उसे अपने चंद कपड़ों के साथ एक गठरी में बांध दिया। मेरे अंदर बदले की आग भड़क रही थी। मैंने सोच लिया था मैं फिर किसी मौलवी के बेटे से शादी करूंगी, उसका बच्चा पैदा करूंगी और उसे हिंदू बनाऊंगी। फिर उसने कहा कि इसीलिए मैं मस्जिद की तलाश में खड़ी हुई थी और मस्जिद में पनाह ली। जब आपके बाबा ने मुझे देखा तो वो मुझे घर ले आए और आपसे मेरा निकाह कर दिया। उस वक़्त मेरे अंदर बदले की आग बिल्कुल परवान चढ़ चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि जल्द अज जल्द औलाद हो जाए, मगर मेरी कोशिशें बेकार रहीं। मैं आपसे छुपकर हर हफ्ते की रात भूतों को पूजने नहर के किनारे जाती थी, मगर अब आपके घर वालों के अखलाक की वजह से मेरा दिल मोम होता जा रहा था। मुझे इस चीज़ का एहसास था कि सब मुसलमान बराबर नहीं होते। जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई, उस रोज़ अम्मी अब्बू की मोहब्बत ने मेरी सोच को यकसर बदल कर रख दिया। किरण की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कहा, मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, कुरान सीखना शुरू कर दिया। आज मैं सिद्ध के दिल से मुसलमान होना चाहती थी, इसीलिए मैंने गठरी से बुत को निकाल कर नहर में बहा दिया ताकि मैं हकीकी खुदा की इबादत कर सकूं। ये सब बातें सुनकर अहमद को पहले तो गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मुझसे गुनाह करवाया। एक मुसलमान एक हिंदू से शादी नहीं कर सकता। ये गुनाह अनजाने में मुझसे हो गया। किरण ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। वो गिड़गिड़ा रही थी। उसके हाथों की लर्जिश इस बात की गवाही दे रही थी कि वो सचमुच अपने अमाल पर शर्मिंदा है। अहमद को उसकी आंसुओं में सच्चाई दिखाई दी। उसने किरण को कलमा शहादत पढ़ाया और उसकी तमाम तर कोताहियाँ माफ़ करके उसे कबूल कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह ताला जब चाहे किसी को हिदायत दे सकता है। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी और दिल अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा था, जिसने उसके घराने को ये शर्फ बख्शा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।